हेलो एवरीवन, शाइनी ब्यूटी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम नेल एक्सटेंशन कर रहे हैं, सेल्फ नेल एक्सटेंशन करेंगे। और इसके लिए मैंने जो मेरी नेल्स थी उसको मैंने छोटा कट कर लिया है। और अब मैं जो नेल की शाइन है, नेल की शाइन को ड्राई कर रही हूँ, रफ़ कर रही हूँ। नेल की शाइन को ड्राई करना ज़रूरी है क्योंकि जब हम नेल की टिप लगाते हैं तो फिर वो अच्छे से चिपक के जो बहुत दिनों तक स्टे करता है। इसलिए हमको नेल की शाइन को इस तरह से हटा के ड्राई करना होता है। तो ड्रिल मशीन की हेल्प से मैं कर रही हूँ। इससे जो काम है वो अच्छा सा हो जाता है, आसान हो जाता है, क्योंकि इसकी जो लंबी नोक होती है कोनों कोनों में भी इससे अच्छा सा ड्राई हो रहा है। और एमरी बोर्ड की हेल्प से भी हम कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने जो नेल की शाइन को रफ़ कर लिया है और जो डस्ट थी उसको एसीटोन की हेल्प से क्लीन कर लिया है। और इसके बाद जो क्यूटिकल है, जो क्यूटिकल कटर से मैं क्यूटिकल को भी निकाल लूँगी। इस तरह से साइड साइड में क्यूटिकल जो है उसको हम क्लीन कर लेंगे, ताकि जब हम नेल एक्सटेंशन करेंगे उसमें वो अच्छे से फिर क्लीन होता है, अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से क्यूटिकल को भी हम निकाल लेंगे साइड साइड से, और अच्छा सा हमको स्पेस भी मिल जाता है इस तरह से साइड से। और जो नेल पे डस्ट निकली थी वो हमने एसीटोन की हेल्प से क्लीन कर लिया है। और अब हम पुशर की हेल्प से पुश करेंगे स्किन को, ताकि जो स्पेस से हमें और अच्छा सा मिल सके। और अब हम नेल टिप लगाएंगे। हमने नेल की साइज़ का टिप निकाल लिए थे और हम इस तरह से चौड़ी तरफ, जो नेल टिप की चौड़ा हिस्सा होता है उस तरह हमने ग्लू लगाया है, थोड़ा सा हमने ग्लू लगाया है। और इस तरह से हम टिप को रखेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे तो इस तरह से नेल टिप अच्छे से चिपक जाता है। और जितनी हमको लंबाई रखनी है टिप की, उससे हम हल्का सा ज़्यादा रखेंगे, ताकि जब हम फाइल करते हैं नेल को तो थोड़ा सा उसमें भी एक्स्ट्रा निकल जाता है। तो इससे हमें थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। और जो भी ग्लू का जो लगा था एक्स्ट्रा वो हमने क्लीन कर लिया है। और इसके बाद हम टिप की लेंथ को कट करेंगे। इस तरह से टिप कटर की हेल्प से हम लेंथ को कट करेंगे। जितनी हमको लेंथ चाहिए उससे हमने हल्का सा ज़्यादा रखते हुए कट कर लिया है। इसके बाद हम नेल की शेप देंगे, जिस शेप में हमको नेल चाहिए उस हिसाब से हम शेप देंगे। आज हम आलमंड शेप में नेल को फाइल करेंगे। तो इस तरह से हम एमरी बोर्ड की हेल्प से साइड साइड से इस तरह से हम तिरछा नेल को फाइल करेंगे। और आगे से हम हल्का सा अंदर की तरफ गोलाई देते हुए हम नेल को फाइल करेंगे। तो हमारी आज हम आलमंड शेप की नेल शेप दे रहे हैं। और बहुत सुंदर हमारी नेल की शेप आ गई है आलमंड शेप में। और अब हम पूरे नेल को हम इस तरह से रफ़ करेंगे, ड्राई करेंगे। जो हमने नेल टिप लगाई है और जो हमारी नेचुरल नेल है, हम इस तरह से एक सार करेंगे, ड्राई करेंगे। एमरी बोर्ड की हेल्प से भी कर सकते हैं, बफर की हेल्प से भी कर सकते हैं। इस तरह से हम इस तरह से ड्राई करेंगे, इक्वल करेंगे दोनों जो नेल टिप है और नेचुरल नेल को। तो जो हम अब आगे का प्रोसेस है, जेल हम जो बिल्डर जेल या प्राइमर लगाएंगे वो सब
जो हमारे नेल पे अच्छे से स्टे करता है, इसलिए हमको इस तरह से जो नेल टिप है उसको ड्राई करना होता है। और इस तरह से हम प्राइमर लगा रहे हैं। अब पूरे नेल से हम इस तरह से प्राइमर लगा लेंगे और प्राइमर सूखने के बाद हम लगाएंगे जो जेल बेस है उसकी हम इस तरह से लेयर लगाएंगे अच्छे से। पूरे नेल्स पे हम जेल बेस की हम इस तरह से लेयर देंगे और इस तरह से हम लगाएंगे। क्यूटिकल में नहीं जाने देना है जेल को। इस तरह से ध्यान से हमें जेल को लगाना है और हम क्योर कराएंगे। और क्योर कराने के बाद हम बिल्डर जेल की हम कोटिंग देंगे और इस तरह से हम यूवी लैंप में 1 मिनट के लिए क्योर कराएंगे। और ये हम बिल्डर जेल ले रहे हैं, इससे हम इस तरह से थिक लेयर लेंगे। क्यूटिकल एरिया में हम इस तरह से थिक लेयर लेंगे और फिर हम नीचे की तरफ फैलाएंगे। धीरे धीरे करके हमको आगे की तरफ फैलाना है। आगे की तरफ हम पतला लेयर रखेंगे और इस तरह से हमें ब्रश की हेल्प से अच्छे से हम बिल्डर जेल को फैलाएंगे। और हमने बिल्डर जेल को अच्छे से फैला लिया है और साइड साइड में क्यूटिकल बॉल में जेल को हम पतले ब्रश की हेल्प से हम फैला लेंगे। इस तरह से जेल को क्यूटिकल बॉल की तरफ नहीं जाने देंगे। इस तरह से पतले ब्रश की हेल्प से हम जो जेल है उसको फैला लेंगे। और इस तरह से हमारी जेल की एप्लीकेशन हो गई है और अब हम एलईडी में 1 मिनट के लिए हम क्योर कराएंगे। और इसके बाद क्योर कराने के बाद हम पूरे जो हमने जो जेल की कोटिंग दी है, अब हम सूखने के बाद हम पूरी कोटिंग को एकसार करेंगे, ड्राई करेंगे नेल्स को। और जो भी हमारी जो ऊपर नीचे हो रखी है जेल की कोटिंग उसको एकसार करेंगे, क्लीन करेंगे। इस तरह से हम रिबोर्ड की हेल्प से भी कर सकते हैं और मैं ड्रिल मशीन की हेल्प से भी करूँगी। साइड साइड भी इस तरह से हमको क्लीन करना है और जो साइन है उसको भी रिमूव करना है और एकसार करना है पूरी नेल को। और किनारे किनारे से हम ड्रिल मशीन की हेल्प से क्लीन करेंगे, एकसार करेंगे, क्योंकि ड्रिल मशीन की जो नोक है वो इस तरह से पतली है, तो इस तरह से हम किनारे किनारे से ये हम अच्छे से क्लीन हो जाता है। और हमने पूरे नेल्स को इस तरह से हमने क्लीन कर लिया, एकसार कर लिया है। और इसके बाद हम पूरे डस्ट को एसीटोन की हेल्प से क्लीन कर लेंगे और अब हम जेल नेल पॉलिश देंगे। पर्पल कलर का हम जेल नेल पॉलिश ले रहे हैं और इस तरह से हम जेल पॉलिश को अच्छे से लगाएंगे। इस तरह से हम 2 कोटिंग लगेंगे। जब हमारा फर्स्ट कोटिंग सूख जाएगा फिर हम दोबारा से एक और कोटिंग देंगे। और जब हमारा पूरा नेल्स अच्छे से क्योर हो जाता है उसके बाद हम यूवी टॉप कोट से हम सील कर देंगे। और इस तरह से आज सेल्फ नेल एक्सटेंशन मैंने किया है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट कर सकते हैं और नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूँगी।